गाइस क्या होगा जब एक इनोसेंट और क्यूट लड़की को उसकी माँ बेच दे एक रूड एरोगेंट बंदे को। देखते हैं उनके बीच में प्यार हो पाएगा या नहीं। तो हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरिज फर्स्ट देन फेल इन लव का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फुटपाथ पर खड़ी होकर अपनी मॉम से बातें कर रही होती है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आती हूँ। लेकिन तभी उस लड़की के पीछे दो गुंडे आते हैं और उसे ना मतलब हाथ पैर बांध कर किडनैप करके एक वैन के अंदर लेके जाता है। और जैसे ही वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को एक बड़े से आलीशान घर में पाती है। और ये है हमारी ड्रामा की फीमेल लीड सोंग चाह्यून। सोंग चाह्यून सोचती है कि यार मेरे हाथ किसने बांध दिए, मुझे किडनैप किसने किया है। तभी उसके पास हमारे ड्रामे का मेन लीड आता है और कहता है कि तुम्हें होश आ गया, तुम जग गई हो। जिस पर सोंग चाह्यून कहती है कि तुम हो कौन और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, मुझे जाने दो। जिस पर हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि मैंने ना तुम्हें 5 दिन का टाइम दिया था एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, लेकिन आज ना छठा दिन है, तुमने अपने 5 दिन वेस्ट कर दिए हैं। जिस पर जो सोंग चाह्यून होती है उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या बकवास कर रहा है, कौन सी एंगेजमेंट, कैसी एंगेजमेंट और कब तय हो गई एंगेजमेंट। तब उसे याद आता है कि यार मुझे मतलब पहले एक टेक्स्ट मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था कि मतलब आपकी एंगेजमेंट मेरे साथ होने वाली है, लेकिन आप उसे तोड़ दीजिए। तब उसे याद करता है ओ तो वो तुम हो जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट फिक्स हुई है। जिस पर जो हमारा मेन लीड होता है वो उसे डराता है, धमकाता है कि देखो चुपचाप ना इस एंगेजमेंट को तोड़ दो, क्योंकि मैं तो तुमसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और तुम्हारी भलाई इसी में है। और इन सबसे डर कर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो भी कह देती है ठीक है मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने तो। जिस पर जो हमारा मेन लीड होता है वो मतलब उसकी हस्सियों को काट देता है किसी नाइफ से और कहता है कि चुपचाप अपना प्रॉमिस याद रखना कि तुम्हें जल्दी से जल्दी हमारी एंगेजमेंट तोड़नी है। मेन लीड की जाते ही सोंग चाह्यून कहती है कि यार ये किस टाइप का बंदा है, कितना अजीब है। फिर सोंग चाह्यून उस बड़े से घर से जल्दबाजी में निकलती है और सीधा अपनी मॉम को कॉल करती है। और उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें इतने कॉल किए लेकिन तुमने एक भी रिसीव नहीं किया, क्या तुम अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं आने वाली हो क्या। जिस पर सोंग चाह्यून कहती है कि नहीं नहीं आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। और जैसे ही सोंग चाह्यून हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी मॉम उसके भाई के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताती है साफ साफ, लेकिन वो कहती है कि मैंने ना एक बंदे के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। और वो कोई ना आम इंसान नहीं है, वो काफी ज्यादा रिच पर्सन है, काफी मालदार पार्टी है और उसका नाम है चू फियोंग। सोंग चाह्यून इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि आप बिना मुझसे डिस्कस किए मेरी एंगेजमेंट कैसे फिक्स कर सकती हैं और मैं ऐसे कैसे इंसान से शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। उसकी मॉम कहती है कि क्या फर्क पड़ता है तुम उस बंदे को जानती हो या नहीं जानती हो, तुम्हें सिर्फ शादी तो करनी है और तुम्हें हमारी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए करना पड़ेगा। तुम्हारा जो भाई है वो कब से हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका ट्रीटमेंट बाकी है, उसका मतलब खर्चा कौन उठाएगा। और इस तरीके से उसे इमोशनल करने लगती है और कहती है कि मतलब तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो, कभी हमारे बारे में नहीं सोचती। लेकिन जो चाह्यून होती है वो इस चीज़ के लिए मतलब मना कर देती है कि मुझे मतलब शादी वादी नहीं करनी अभी। जिस पर जो उसकी मॉम है वो इस आर्ग्यूमेंट से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और चाह्यून को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है। उसकी मॉम एक्टिंग शुरू कर देती है जैसे उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो कहती है कि मतलब मैंने हमेशा से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें कॉलेज भेजा, लेकिन कभी भी तुमने मेरे लिए ग्रेटफुल या फिर थैंकफुल फील ही नहीं किया। लेकिन आज मैं तुमसे शादी करने के लिए कह रही हूँ तो तुम उससे भी डिनाई कर रही हो, उससे भी रिफ्यूज़ कर रही हो। और उन्होंने मतलब चू फैमिली ने मुझे 20 मिलियन युआन्स दिए हैं तुमसे शादी करने के बदले, और तुम सिर्फ उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती। और है ना वो काफ़ी ज़्यादा रोती है, ड्रामा करती है कि तुम कितनी हॉर्टलेस हो, सिर्फ मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। जिस पर जो चाह्यून होती है वो कहती है कि मॉम आप मतलब मुझे बेचना चाहती हो क्या। चाह्यून डरते डरते चू फियोंग के घर में आती है और कहती है आई एम सॉरी लेकिन मैं आपसे शादी या एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकती, क्योंकि जो मेरी मॉम है वो चाहती है कि मेरी जो शादी है वो आपकी फैमिली में हो जाए। चू फियोंग खड़ा होता है और चाह्यून के करीब जाता है, जिस पर मतलब चू फियोंग कहता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो लेकिन मुझसे ना दूर भाग रही हो, मुझसे पीछे जा रही हो। जिस पर चू फियोंग मतलब चाह्यून पूछती है कि अब कहना क्या चाहते हो चू फियोंग। जिस पर चू फियोंग जो है वो चाह्यून को एकदम करीब ले आता है और कहता है कि अब हम दोनों मतलब शादी करने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, तो हम दोनों को ना अपनी ड्यूटीज भी तो पूरी करनी पड़ेगी। और जो चू फियोंग है वो चाह्यून को जबरदस्ती किस कर लेता है। जिस पर जो चू फियोंग मतलब चाह्यून होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चू फियोंग को एक कस के थप्पड़ मार देती है। फिर चाह्यून के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है जिसे वो चू फियोंग को भी बता देती है। तो फिर जो चू फियोंग है उसका सर चेक करने लगता है कि उसे बुखार तो नहीं है और फिर कहता है कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। और फिर जो चू फियोंग है वो चाह्यून का काफी अच्छे से ध्यान रखता है और कहता है कि जैसे तुमने मतलब एक्टिंग की अपने पेट दर्द की, वैसे ही तुम फेक मैरिज की भी तो एक्टिंग अच्छी कर सकती हो। जिस पर जो मतलब चाह्यून होती है वो कहती है कि देखो मैंने कोई एक्टिंग वगैरह
नहीं की थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था, और अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम मुझे डाइवोर्स लेटर मतलब डाइवोर्स पेपर दे देना, मैं साइन करके तुम्हें वापस कर दूंगी। जिस पर जो चूफियांग होता है वो कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारा पेट कैसा है। जिस पर जो चायोंग होती है वो कहती है कि हाँ अपना काफ़ी ज़्यादा बेटर है। फिर चायोन किचन में जाती है और चूफियांग के लिए नूडल्स बनाकर लाती है। तो फिर जो चूफियांग होता है वो कहता है कि सिर्फ तुमने मेरे लिए नूडल्स बनाए, खुद के लिए नहीं। तो फिर जो चूफियांग है वो भी किचन में जाता है और उसके लिए नूडल्स लेकर आता है और कहता है कि अगर तुमने ये नूडल्स खाने से मना किया ना तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देने से मना कर दूंगा। और होना क्या था, जो हमारी चायोंग होती है उसे ज़बरदस्ती न चाहते हुए भी वो नूडल्स खाने पड़ते हैं। चायोंग रात के टाइम पे अपने घर वापस जाने के लिए जैसे ही चूफियांग के घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही है। तो वो चूफियांग के घर वापस चली जाती है कि यार यहीं पर रुकने में भलाई है आज रात। तो जो चूफियांग है वो चायोंग को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर जो चायोंग होती है वो कहती है कि बाहर ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो क्या मैं आज रात यहीं पर रुक सकती हूँ, और जैसे ही मतलब ये बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जिस पर चूफियांग कहता है कि ठीक है तुम रुक जाओ, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। चायोंग रात के टाइम पे चूफियांग किस काउच पे आराम से सो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो चूफियांग है वो भी आ जाता है और चूफियांग कोई रिप्लाई वगैरह नहीं दे रहा होता है। तो चायोंग के एकदम पास आ जाता है चूफियांग। तो चायोंग पूछने लगती है कि चूफियांग तुम्हें क्या हुआ, तुम मतलब इस तरीके से कैसे बैठे हो, प्लीज़ मतलब कुछ तो बताओ, और तुम ना यहीं पर हो, मैं यहाँ से जाती हूँ। लेकिन जो चायोंग मतलब चूफियांग होता है वो उसे जाने नहीं देता, वहीं पर बैठा ही रखता है और एकदम उस पर अटैक कर देता है चूफियांग पर। तो चूफियांग भी थोड़ा नर्वस हो जाती है, डरती है। लेकिन ये सब तो चायोंग का एक बुरा सपना था, और जैसे ही वो अपने सपने से उठती है तो चूफियांग सच में उसके पास आ जाता है। लेकिन चूफियांग पूरी तरीके से नशे में धुत था और वो सीधा चायोंग के गोद में गिर जाता है। जो चायोंग होती है वो चूफियांग को हटाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ उठो उठो उठो, लेकिन जो चायोंग मतलब चूफियांग होता है उसे तो कोई होश ही नहीं था, वो तो नशे में पड़ा हुआ था एकदम, उसे अपना स्काउट समझ के। और मतलब जो चूफियांग है वो भी थक जाती है कि हाँ यार अब बहुत हो गया, और वो दोनों ही सो जाते हैं। सुबह के टाइम पे जैसे ही चूफियांग को होश आता है तो वो खड़ा हो जाता है झट से, एकदम शॉक से, और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो मतलब चायोंग होती है वो कहते हैं कि तुम ही वो इंसान थे जो रात में नशे में धुत थे और मतलब स्काउट से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जो चूफियांग होता है वो एकदम चायोंग के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मतलब तुम चाहती क्या हो। जिसमें चूफियांग कहती है कि मैं तो सिर्फ आज के मतलब कल रात पे यहीं पर रुकी थी। लेकिन जो चूफियांग होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने ना प्लान बना रखा है कि मेरे घर पे डेरा डालने का, और मतलब जो चूफियांग होती है वो साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो चायोंग भी उस पे से हटता है, अपना ड्रेस वगैरह ठीक करता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ। चायोंग भी चूफियांग के घर से निकलकर चैन की सांस लेते कि थैंक गॉड आज बच गई। लेकिन जो चूफियांग होता है वो एक ओल्ड आदमी से बात कर रहा होता है और वो आदमी कह रहा होता है कि मैंने सुना है तुम मतलब वो लड़की कल रात तुम्हारे घर पे थी और तुम दोनों की शादी में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं, और जो जितने भी प्लेस थे वो बुक हो चुका है शादी के लिए, तो तुम्हें ना बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी।